हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको सूर्य क्लासेस की इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले क्लास 10th का पहला चैप्टर, मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। तो आज हम लोग जानेंगे कि वास्तविक संख्या है क्या, इसमें यह कितने प्रकार का होता है, इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो आज जो मुख्य रूप से जो हम लोग डिस्कस करने वाले वो है वास्तविक संख्या क्या है, इसके प्रकार, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, शांत संख्या, अशांत संख्या। इसके अलावा परिमेयिका क्या है, एल्गोरिथम क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, एचसीएफ एलसीएम क्या है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। मतलब क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जितने इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। क्योंकि बिना इंट्रोडक्शन का क्लास स्टार्ट करना, चैप्टर स्टार्ट करना एक बेवकूफ़ी है और कुछ नहीं। बिना इंट्रोडक्शन जाने हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो पूरी क्लियर नहीं हो पाएगा जितना हम लोग को इस तरह क्लियर हो जाएगा। और ख़ास बात यह है कि आज के इंट्रोडक्शन से आपको बोर्ड के एग्जाम में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में। जो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है उसमें आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएंगे। तो बने रहें लास्ट तक, हम बताएंगे कौन सा वीडियो इंपॉर्टेंट है, कौन सा पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, कौन ऑब्जेक्टिव में आने वाला है, कौन कितना नंबर में आता है। तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें और पूरा वीडियो देखने की प्रयास करें। चलिए आज हम लोग जानते हैं कि वास्तविक संख्या है क्या। तो सबसे पहले किसी भी संख्या ले लीजिए, उसका वर्ग कीजिए। किसी भी संख्या को लें, उसको वर्ग करने के बाद जो संख्या हमको प्राप्त होगा उसको बोलेंगे वास्तविक संख्या। किसी भी संख्या को वर्ग करने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उसे वास्तविक संख्या कहा जाता है। हम डिफिनेशन रिपीट कर दे रहे हैं, आप सुन के वीडियो को बैक करके आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। वैसे तो सुनने के बाद आपको लिखने और याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इस तरह एक और डिफिनेशन इसका बोल सकते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या 2 प्रकार का होता है। वास्तविक संख्या 2 प्रकार का होता है, पहला है परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। तो हम लोग बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो बात है कि परिमेय संख्या क्या है। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग यहाँ से देख लेंगे, क्योंकि इसी का समूह है ये, तो हम यहाँ एग्जाम्पल देख लेंगे। अब बात है कि परिमेय संख्या किसे कहेंगे फिर। तो याद रखिएगा कि परिमेय संख्या वह संख्या जिसको हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकें। वह संख्या जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन कंडीशन है कि q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, हर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जब किसी संख्या को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहां q बराबर 0 ना हो, तब उसी संख्या को परिमेय संख्या कहा जाता है। वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता हो और q 0 के बराबर ना हो, q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उस संख्या को परिमेय संख्या कहा जाएगा। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि लेते हैं 4। अब बोलेगा 4 परिमेय संख्या क्या अपरिमेय, तो हम लोग 4 को बटा में 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी संख्या के बटा में 1 लिया जा सकता है। तो इस तरह ये हमारा हो गया p बटा q के फॉर्म में हो गया, और q हमारा 0 नहीं है, इसलिए 4 कौन सा संख्या हो गया, परिमेय संख्या। इसी तरह हम 7/5 ले लें, 4/10 ले लें, 6/15 ले लें। जितने भी बटा में के फॉर्म में दिख रहे हैं, अंश बटा हर के फॉर्म में दिख रहे हैं, जहाँ हर जो है 0 नहीं है, तो उस संख्या को परिमेय संख्या कहा जाएगा। उम्मीद है आप लोग को समझ आ रहा होगा। किसी भी संख्या हो, बस बटा में हो, तो उसको परिमेय संख्या कह देंगे। अब आते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे फिर। तो जिस संख्या को हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उस संख्या को अपरिमेय संख्या कहेंगे। यानी कि जो संख्या परिमेय न है वो अपरिमेय है। सीधा सीधा वह संख्या जो परिमेय ना हो उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। यानी कि वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे में देख लीजिए √2, √3, √5, √7, या इस तरह 1.123, 123, 123, मतलब अनंत तक जाएगा, कहीं नहीं कटने वाला है। तो इस तरह के संख्या को बोलते हैं अपरिमेय संख्या, और यही परिमेय और अपरिमेय मिलकर बनता है वास्तविक संख्या। उम्मीद है कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। पर इसमें से परिमेय और अपरिमेय से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये है, बोल देगा कि पाई कैसी संख्या है। पाई कैसी संख्या है, तो याद रखिएगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या, ये आपके एग्जाम में हमेशा पूछता है, हो सकता है 2022 में भी पूछ दे। तो याद रखिएगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या, जबकि पाई का मान 22/7 परिमेय संख्या होता है।
पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का मान 22/7 परिमेय संख्या है। अब नेक्स्ट हमारा है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या है? तो बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। जो हम लोग काउंटिंग करते हैं ना, 1 2 3 4 या 1 2 3 4, जो हम लोग गिनती लिखते हैं, कोई अगर आपको बोले कि गिनती कीजिए तो कहाँ से करते हैं? जीरो से तो नहीं करते हैं। जब भी कीजिएगा तो 1 2 कीजिएगा, 1 2 कीजिएगा। तो वही जो हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, जो भी जहाँ तक लिखना हो, तो यही जो हम लोग गिनती लिख रहे हैं ना, इसी को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो किसको बोलेंगे प्राकृतिक संख्या? तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। अब क्वेश्चन आएगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सा होगा? तो 1, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो गया? 1 हो गया, 1 हो गया। अब सेकंड है पूर्ण संख्या। तो कुछ नहीं करना, बस प्राकृतिक संख्या जो देखे ना अभी हम लोग 1 2 3 4 5 6, इसका पहले हम लोग 0 लगा देंगे। जैसे ही प्राकृतिक संख्या के पहले 0 शामिल होगा, यह पूर्ण संख्या बन जाएगा। यानी कि हमारा प्राकृतिक संख्या था 1 2 3 4 5, इस तरह हमारा प्राकृतिक संख्या था। इसके पहले हमको लगा देना 0। अब जैसे ही 0 लग जाए हो गया पूर्ण संख्या। यानी डिफिनेशन के तौर पर हम बोल सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या के पहले 0 को मिलाने से जो संख्या बनती है उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। रिपीट कर दे रहा हूं, प्राकृतिक संख्या के पहले 0 को मिलाने से जो संख्या बनती है उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। अब आता है पूर्णांक संख्या किसे कहा जाता है? तो जिस तरह प्राकृतिक के पहले 0 मिला है तो पूर्ण बन गया, उस तरह पूर्ण के पहले ऋणात्मक संख्या मिला देंगे। ऋणात्मक कहने का मतलब है कि जिसमें माइनस लगा रहता है। तो जिसमें माइनस लगा रहता है उसको अगर मिला देते हैं तो ये पूर्णांक संख्या बन जाएगा। तो हमारा पूर्ण संख्या कौन सा है? 0 1 2 3 4 5, ये हमारा पूर्ण संख्या था। अब इसके पहले हम लोग मिला देंगे ऋणात्मक संख्या। ये रहा हमारा ऋणात्मक संख्या, माइनस लग गया तो हो गया ऋणात्मक संख्या। अब जैसे यहाँ से यहाँ तक हमारा प्राकृतिक था, प्राकृतिक के पहले 0 मिला है, पूर्ण हो गया। अब पूर्ण के पहले जैसे ही ऋणात्मक संख्या मिला, ये हमारा हो गया पूर्णांक संख्या। पूर्ण के पहले जैसे ही हमारा ऋणात्मक संख्या मिला, पूर्णांक संख्या हो गया। इसका एक और डेफिनेशन बोल सकते हैं कि ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और शून्य के समूह को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा सम संख्या। सम संख्या, अब बात आएगी सम संख्या किसे कहेंगे? तो वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित हो उसे सम संख्या कहा जाता है। जैसे हम लोग ले लेंगे 2 4 6 8 10 50 1000, जो भी ले लें, जो संख्या में हम भाग दे 2 से और पूरा पूरा कट जाएगा तो उसको बोलेंगे सम संख्या। जैसे हम 2 में भाग देते हैं, 2 से कितना बार में कट जाएगा? 1 से। 8 में भाग दे दीजिए, 4 बार में कट जाएगा। 50 में भाग दे दीजिए, 25 बार में कट जाएगा। 1000 में भाग दीजिए, 500 बार में कट जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 से भाग देने पर ये पूरा पूरा कट जा रहा है। जब कोई संख्या में 2 से भाग दें और वह संख्या पूरा पूरा कट जाए तो उसे बोलेंगे सम संख्या। कोई दिक्कत? अब एक और बात ध्यान रखिएगा, कभी कभी वो ऑब्जेक्टिव में पूछ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सम संख्या और ABCD के फॉर्म में रह जाएगा, कोई वेरिएबल के फॉर्म में रहेगा। जैसे m के फॉर्म में अगर रहे तो आएगा 2 × m। तो जब कोई संख्या 2 × m के फॉर्म का रहे, यानी 2m के फॉर्म का रहे, तो उसको बोलेंगे सम संख्या। जब कोई संख्या 2m के फॉर्म का रहे तो उसको बोलेंगे सम संख्या। नेक्स्ट हमारा है विषम संख्या। अब विषम संख्या किसे कहेंगे? तो ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार जो परिमेय ना होगा उसको अपरिमेय बोलते हैं, उसी तरह जो सम ना होगा उसको विषम बोलेंगे। यानी वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा ना कटता हो। जब 2 से पूरा पूरा कटेगा तो सम हो जाएगा और 2 से पूरा पूरा ना कटेगा तो विषम हो जाएगा। जैसे कि 1 3 5 7 9 15 17 79, इस सब को भाग देके देखिए, 2 से ये कभी नहीं कटेगा। तो जब कोई संख्या 2 से पूरा पूरा ना कटेगा उसको बोलेंगे विषम संख्या। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगा? 1। सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगा? 2। इस बात को भी याद रखिएगा, छोटी संख्या से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आता है। तो जो संख्या 2 से पूरा पूरा ना कटे उसे विषम संख्या बोलेंगे। सबसे छोटी विषम संख्या 1 हो गया। नेक्स्ट हमारा है भाज्य संख्या। नेक्स्ट हमारा है भाज्य संख्या। तो जो भाज्य संख्या की बात करें तो जो संख्या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो, यानी जब कोई संख्या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो तो उसे बोलेंगे भाज्य संख्या। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जिस संख्या का 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। जिस किसी संख्या का 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे कि बात करें हम 4
6, 9, 12, 15, 27, ये सब संख्या जो देख रहे हैं ये सब है भाज्य संख्या। अब क्यों, अब डिस्कस करते हैं। जैसे 4 की बात करें तो 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। अगर हम 15 की बात करें तो ये 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये जो सारे संख्या जो है ये 1, 2, 3 को से विभाजित हो रहा है, ये 1, 2, 3, 4 को से विभाजित हो रहा है, यानी 2 से अधिक इसका भाज्य गुणनखंड है, 2 से अधिक संख्याओं से भाग लग रहा है। तो जब कोई संख्या में 2 से अधिक संख्याओं से भाग लगे तो उसको बोलेंगे भाज्य संख्या। इसके विपरीत हो जाएगा अभाज्य संख्या, जो एक या अपने आप से कटे उसको अभाज्य संख्या बोलेंगे। वह संख्या जो एक या अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे हम अगर बात करें तो 2, 3, 5, 7, 9 तो भाज्य हो गया, 11, 13, 17, ये सारा का सारा देखिए 2 चाहे तो 1 से कटेगा या 2 से कटेगा, 5, 7 की बात करें तो 1 से या 7 से कटेगा, 11 की बात करें तो 1 या 11, 13 से कटेगा। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या, चाहे तो 1 से कट रहा है, चाहे अपने आप से कट रहा है, चाहे 1 से कट रहा है, चाहे अपने आप से कट रहा है। तो जब कोई संख्या 1 या अपने आप से कटे, या ऐसे बोल सकते हैं जब किसी संख्या का भाज्य गुणनखंड केवल 2 हो, या जब 1 या अपने आप से कटे उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ये हमारा क्लास 10th का एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इससे हमेशा कुछ ना था कि निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी अभाज्य संख्या, या ऐसे पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है, तो 2 होता है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, 4 होता है। सबसे छोटी अभाज्य 2 और भाज्य 4। इस बात को याद रखिएगा, ये हमेशा पूछता है, हो सकता है 2022 में आने का चांस है। ये सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो 2 है। यहाँ पे हम भूल गए कि विषम संख्या का जो रूप होता है 2m + 1 के रूप का होता है। जिस तरह सम का संख्या हो गया 2m, इस तरह विषम संख्या का होता रूप 2m + 1 के रूप का होता है। तो उम्मीद है कि अभाज्य संख्या तक कंप्लीट हो गया होगा। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हम अगला पार्ट को, जो भी पार्ट बचेगा और भी बहुत सारा टर्म है इसमें, तो इसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। हमारा नेक्स्ट वीडियो तुरंत इसके बाद अपलोड किया जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप क्लास 10th में हो तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि अब आपको एग्ज़ाम से पहले, आपके एग्ज़ाम से पहले हम पूरा क्लास 10th का सारा सब्जेक्ट, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सारा का सारा सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव सभी के सभी आंसर के साथ कराया जाएगा। पूरा आपको इतना ज़्यादा प्रिपेयर करा दिया जाएगा कि ताकि आप एग्जाम में जाएँ तो 450 से ज़्यादा नंबर का आराम से इजीली बना के आएँ। आप विश्वास रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे से जुड़ जाइए, आपको नोट्स भी दिया जाएगा। आप सोच रहे हैं इसका नोट्स तो मिला नहीं, क्योंकि इसका हम डेफिनेशन बोल दिए, फिर भी अगर नोट्स चाहिए होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको व्हाट्सएप नंबर पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा इस सारे चीज़ का नोट्स। तो नोट्स का चिंता मत कीजिए। आपको जो भी दिक्कत लगे वीडियो में वो कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर सकते हैं, और अच्छा ना लगे तो कमेंट कर दीजिएगा, डिसलाइक भी कर सकते हैं, ताकि हमको पता चले कि हमको कमी कहाँ है, वो जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।